गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सतीश कुमार आर्ट्स गुरु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे? रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? इसका आंसर होगा 1922। 1922 में रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका आंसर होगा लोहा। लोहा धातु का ज्ञान सिंधु घाटी को निवासियों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? इसका आंसर होगा मगध। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और वैभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर ने निर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? महावीर ने निर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? इसका आंसर होगा पावापुरी। पावापुरी में पावापुरी। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? यह इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के लेखक कौन थे? मनुस्मृति के लेखक कौन थे? मन्नु इसका आंसर होगा। मनुस्मृति के लेखक मन्नु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीन-ए इलाही किससे संबंधित है? दीन-ए इलाही किससे संबंधित है? यह अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? इसका आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अल-ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? अल-ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी के साथ अल-ब्रूनी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? इसका आंसर होगा रामानंद। रामानंद द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया था। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? इसका आंसर होगा नानक, गुरु नानक। तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान अकबर की संरक्षण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी किसने लिखा था? आईने ए अकबरी किसने लिखा था? आईने ए अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था अरबी भाषा में। अरबी भाषा में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोपुरम। गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध मंदिर के द्वार से है, यानी मंदिर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका है कि निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी मीरा, अंडाल और कराईकाल, इस सभी एक महिला संत थी। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। अगले पार्ट में और हम 25 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।